योगी के आदेश पर गरजा बरेली में बुलडोजर, कांप उठे तौकीर रजा के करीबी भी थर-थर। बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने उड़ाई उपद्रवियों की नींद, योगी के बयान का दिखा बरेली में सीन। योगी ने संभाला मैदान, बरेली के बवालियों का कर दिया बुरा हाल। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि बरेली में जब बवाल हुआ था तब मंच से योगी ने कहा था कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, धमकी देंगे, जाम लगवा देंगे, ये सब नहीं चलेगा। सबक ऐसा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। और अब वही सबक बरेली में गूंज रहा है। प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। नतीजा ये है कि बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने बवालियों की नींद उड़ा दी है और अब हर कोई थर थर कांप रहा है, जिसकी झलक आज देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा के करीबी पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम की जमीन पर बने इस स्टेशन में ई रिक्शे खड़े थे। मौके पर आरआरएफ, दमकल और ड्रोन निगरानी तक तैनाती की गई और तस्वीरों में दिखा कि बुलडोजर में बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने भारी पुलिस की मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों की दुकानों पर ताले जड़ दिए थे। बताया जा रहा है कि मुख्य बाजार में 70 से ज्यादा अवैध दुकानें बनाई गई थी, जिनमें 38 दुकानें सीधे तौकीर रजा के नाम पर थी। यही दुकानें हर महीने लाखों की कमाई का जरिया थी और जिन पर लंबे वक्त से वक्त संपत्ति का कब्जा बताया जा रहा था। एक और जहां बुलडोजर और होटल सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर एसएसपी अनुराग आर्य ने बरेली बवाल की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टरों की इस टीम को साफ आदेश दिया गया है, बवालियों को बिल से बाहर निकालो और उनकी पूरी कुंडली खंगालो। अब तक 62 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इनमें खुद मौलाना तौकीर रजा, उनका खास आदमी नदीम खान और डॉक्टर नफीस शामिल हैं। नदीम पर आरोप है कि उसने फोन और व्हाट्सएप के जरिए 1600 लोगों की भीड़ जुटाई। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि तौकीर रजा बरेली में अपनी कमजोर होती पकड़ से परेशान थे और भीड़ जुटाकर राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते थे। अब प्रशासन का निशाना तौकीर रजा की बेईमानी संपत्तियों पर भी है। उनके हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस चिपका दिया है। इसे गैरकानूनी निर्माण बताया गया और कई नोटिस देने के बाद आखिरकार कार्रवाई की गई। इसके अलावा नफीस की नोवेल्टी मार्केट की 74 दुकानें सील कर दी गई हैं। यही नहीं, तौसीफ नामक सहयोगी ने मजार के पीछे वफ की जमीन पर कब्जा कर कई दुकानें बनाई थी। अब प्रशासन ऊपर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बरेली में शुक्रवार को हुए दंगे फसाद के बाद मौलाना तौकीर रजा पर जिस तरीके से प्रशासन ने शिकंजा करा और गिरफ्तार करके उसके सलाखों के पीछे भेजा है, तो वहीं आज बात करें बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुरका बांधखाने में रजा चौक पर नगर निगम की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, इस जगह जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था, ये यहाँ का जो पार्षद समाजवादी पार्टी का ओमान रजा का, उसकी जो नगर निगम की संपत्ति थी उस पर कब्जा करके चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था और बिजली की चोरी से तमाम ई रिक्शा को चार्जिंग किया जाता था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं आप, मीडिया ने नगर निगम की टीम ने बाबा के बुलडोजर के साथ इस पर बड़ी कार्रवाई की है। इसको ज़मींदोज़ किया कर दिया गया है और तमाम जो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी पूरे व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर प्रशासन पहुँचा था, किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुई। मैं आपको दिखा दूँ, ये चार्जिंग पॉइंट है। इन्हीं चार्जिंग पॉइंट के जरिए तमाम जो यहाँ पर ई रिक्शा, जो बैटरी वाली रिक्शा थी, उसको चार्ज किया जाता था। और बता दें आपको, इसी के साथ ही साथ बिजली विभाग के जो कर्मचारी, उन्होंने आज इस तरीके को, इस कनेक्शन जो उसको पूरा काटने के बाद जो यहाँ पर बाबा का बुलडोजर जो लगातार गरज रहा है और बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जो अन्य सहयोगी हैं उन पे भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं वीडियो भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तौकीर के करीबी मोहसिन रजा के घर भी बुलडोजर पहुंच। यहाँ पुलिस वालों से तीखी बहस हुई और मोहसिन ने खुद को तौकीर से अलग बताया। उनके पिता ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिखाया तो एक्शन रुका, लेकिन घर के सामने बने नाले पर बाउंड्री वॉल और अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कर दिया गया। आज योगी सरकार में मौलाना जेल में है और उनके करीबियों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। प्रशासन ने दर्जनों दुकानें सील की हैं, चार्जिंग स्टेशन गिराया है और अब बेईमानी संपत्तियों की बारी है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।